कुछ टाइम के लिए हम भी अपनी सांस को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। उतने समय के लिए हम सांस नहीं ले रहे हैं, तो जितने समय हम सांस नहीं ले रहे उतने समय में हम जीव है कि नहीं है? कई बार हम अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह सब होते हैं ना, उसमें कहते हैं सांस रोक लें। अब हमने सांस रोकी, अब हम उतने टाइम में सांस नहीं ले रहे। जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो क्या कर लेते हैं, अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, अपनी सांस को रोक कर रखते हैं, तो उस समय वो सांस नहीं ले रहे, तो उस समय वो जीव है कि नहीं है? तो इसलिए ये एक हम कहेंगे परिभाषा हम जीव द्रव्य की नहीं बना सकते हैं कि जो सांस लेता है या जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको जीव कहते हैं, क्योंकि जो नहीं सांस लेते हैं ऐसे भी जीव होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली तो पुद्गल वस्तुएं भी होती हैं। सिद्ध भगवान भी सांस नहीं लेते हैं। तो हम ऐसा कौन सा एक ऐसा लक्षण बनाए जो सिर्फ जीव द्रव्य में हो? तो जैसा अभी हमको आंसर मिला था, जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसको हम जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, उसको हम जीव कहते हैं। अब उन्होंने एक और बात कही थी कि मैंने कहा सिद्ध भगवान तो सांस नहीं लेते, तो वो जीव है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो जीव नहीं है, वो आत्मा है। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे जीव और आत्मा में क्या डिफरेंस है? कौन बता सकता है मुझे? जीव में और आत्मा में क्या डिफरेंस है? कोई कोशिश करना चाहेगा? हैंड रेज करिए आप लोग। चलिए, मैं बताती हूँ फिर। आप सभी ने हमारे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, उस लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपने नाउन पढ़ा है सभी ने, संज्ञा। ठीक है। संज्ञा के कुछ भेद होते हैं, जिसमें से दो संज्ञा के भेद की बात हम करेंगे। एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है पर्टिकुलर नाउन, जिसको हम हिंदी में शायद कहते हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। ये दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो भेद है, वही भेद जीव और आत्मा में है। जीव जातिवाचक संज्ञा है और आत्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हम सभी जीव हैं। हम सभी जीव क्यों हैं? क्योंकि हम सब में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम सभी जीव हैं। लेकिन मेरा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चेतना आप में पाया जाता है क्या? आपका ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर मुझ में पाया जाता है क्या? तो जिस तत्व में मेरा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य होगा, वो क्या कहलाएगी? आत्मा। हम सभी जीव द्रव्य हैं, क्योंकि हम सब में कॉमनली ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य गुण आदि पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी के ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि जो गुण है वो डिफरेंट है। आपका ज्ञान आपके अंदर है, मेरा ज्ञान मेरे अंदर है। तो जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाएगा, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाएगा वो जीव है, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाएगा वो मेरी आत्मा है। ठीक है। तो हम जातिवाचक की अपेक्षा हम सभी कौन है? जीव है। और पर्टिकुलर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा की अपेक्षा हम कौन है? आत्मा है। ठीक है। जब हमें, जैसे कहते हैं ना, हमें आत्मा का ध्यान करना है, हमें जीव को पहचानना है। कौन से जीव को पहचानना है? मेरे वाले जीव को पहचानना है। सारे जीवों को पहचानने से मुझे कुछ फायदा है क्या? नहीं। मुझे कौन से जीव को पहचानना है? मुझे सिर्फ मेरे जीव को पहचानना है। तो वो जो सिर्फ मेरा जीव है ना, उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? आत्मा वर्ड यूज करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे जब भी, जहां पर भी मोक्ष मार्ग की बात आती है, तो हम ये नहीं कहते हमें जीव का ध्यान करना है, हम कहते हैं हमें आत्मा का ध्यान करना है। हम ये नहीं कहते हमें जीव की साधना करनी है, हम कहते हैं हमें आत्मा की साधना करनी है।
हम ये नहीं कहते कि हमें जीव शांति के लिए प्रयास करना है, हम कहते हैं हमें आत्म शांति के लिए प्रयास करना है। सभी को जीव और आत्मा में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हुआ है? ठीक है। जो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव है, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो आत्मा है। ठीक है, जीव द्रव्य की बात हो गई है। अब हम आते हैं पुद्गल द्रव्य। कौन बताएगा पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? हैंड रेज करिए। श्वेता जी आप बताना चाहेंगे? बोलिए। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। बहुत अच्छी। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जिस चीज को भी हम छू पा रहे हैं वो क्या है? पुद्गल है। हम जीव को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं जीव को? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें स्पर्श नहीं है। स्पर्श सिर्फ किसमें है? पुद्गल में ही है। जिसको हम टेस्ट कर सके वो कौन है? पुद्गल द्रव्य है। मतलब जिसमें टेस्ट का गुण, रस का गुण होता है वो पुद्गल द्रव्य होता है। जिसमें गंध, जिसकी गंध हमें आती है वो पुद्गल द्रव्य है। जिसमें वर्ण, मतलब जो हम देख पाते हैं, जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो सारी चीजें क्या है? वो सभी पुद्गल द्रव्य है। मतलब एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है जिसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, सुगंध ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसकी आवाज हम सुन सकते हैं। ये सारे गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वह पुद्गल द्रव्य कहलाता है। और एक और इसकी परिभाषा मिलती है, पुद्गल वर्ड से मिलती है। पुद्गल वर्ड से एक उसको अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो पुद का मतलब होता है पूरण और गल का मतलब होता है गलन। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखती हूँ। जिसका जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्गल कहते हैं। और एक और परिभाषा हमने क्या देखी थी? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, आपके स्क्रीन पे देखिए चैट बॉक्स में आएगा तो आप उसको सही स्पेलिंग वगैरह आप सही से लिखे। जिसमें स्पर्श रस गंध, हाँ ये आपके सामने आ गया है वैसे स्क्रीन पे। जिस द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं पूर्ण गलन स्वभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पुद्गल में एक ऐसा स्वभाव होता है कि वह, अगर हम सबसे छोटा पुद्गल हम निकालें तो सबसे छोटा पुद्गल का ऐसा अंश जिसके हम और कोई टुकड़ा ना कर सके और कोई विभाग ना कर सके उसको हम कहते हैं परमाणु। हम उसे क्या कहते हैं? परमाणु। पुद्गल का एक ऐसा अंश, एक ऐसा भाग, मतलब हमने एक पुद्गल लिया और उसके हम टुकड़े करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, अब हमारे पास एक ऐसा लास्ट पार्ट आया है जिसका अब हम दूसरा कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसका भाग हम नहीं बना सकते हैं। वो जो सबसे छोटा अंश होता है उसको हम कहते हैं परमाणु। तो एक परमाणु, एक अणु जो होता है वो तो कह जाता है परमाणु। अब एक परमाणु प्लस एक परमाणु, जैसे ही एक से अधिक परमाणु होते हैं वह कहलाता है स्कंध। वह क्या कहलाता है? स्कंध। परमाणु और स्कंध। तो पुद्गल के अंदर ऐसा नेचर है पुद्गल का, और हम ऐसा भी कह सकते हैं पुद्गल के पास ऐसी शक्ति होती है कि मान लीजिए 10 परमाणुओं से मिलकर एक स्कंध बना है। ठीक है, मतलब एक से अधिक परमाणु जहां भी मिलेंगे उनका नाम क्या है? स्कंध है। तो 10 परमाणु का समूह भी क्या कहलाएगा? स्कंध कहलाएगा। अब ये 10 परमाणुओं का समूह अलग अलग होके 6 परमाणु और 4 परमाणु रूप हो सकता है। ठीक है, तो ये जो उसका भाग बना, अलग अलग वह हो गया, इसको तो हम कहते हैं गलन। इसको हम क्या कहते हैं? गलन। गल गया, छोटा हो गया। ठीक है, मान लीजिए वही 10 परमाणुओं का जो स्कंध बना था, इसी स्कंध में 4 परमाणु और मिल गए।
तो ये बन गया 14 परमाणु का स्कंद। तो ये मिलकर जो एक नया स्कंद बना है, इसको हम कहते हैं पूरण। पूरा हो गया मतलब वो जुड़ गया। तो पुद्गल में ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके कारण उसके स्कंद टूट के बिखर भी सकते हैं और नए स्कंद जुड़कर एक नया पुद्गल, एक नया स्कंद भी वह बन सकता है। और क्योंकि इसमें ऐसा पूरण और गलन स्वभाव इसमें होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पुद्गल। पूरण गलन स्वभाव वाला द्रव्य, उसी को हम क्या कहेंगे? पुद्गल द्रव्य हम कहते हैं। यहाँ पे आपके देखिए पुद्गल द्रव्य की क्या विशेषता है। इस विश्व में जो भी आंखों द्वारा देखने में आए, जीभ द्वारा चखने में आए, नाक द्वारा सूंघने में आए, शरीर द्वारा महसूस करने में आए, कान द्वारा सुनने में आए, वे सब क्या है? वे सब पुद्गल द्रव्य ही है। स्पर्श आदि गुणों के कारण मात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक कहलाता है। मतलब जिसको हम देख सकते हैं वो पुद्गल द्रव्य है, और उसमें क्योंकि रूप रस आदि गुण पाए जाते हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य मूर्तिक कहलाता है। बाकी किसी भी द्रव्य को हम देख सकते हैं क्या? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल को हम देख सकते हैं? क्योंकि हम उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? अमूर्तिक। क्या कहलाते हैं? अमूर्तिक कहलाते हैं। जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे हम जीव कहते हैं, और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता उन द्रव्यों को हम क्या कहते हैं? बताइए, उन द्रव्यों को हम क्या कहते हैं? हाँ बोलिए त्रिशा जी। दीदी, क्या बोलते हैं? हाँ मूर्तिक का मतलब क्या है? मूर्तिक का मेन अर्थ? हाँ, मूर्तिक का मतलब सिर्फ इतना है, ऐसा द्रव्य जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, जिसको हम देख सकते हैं। तो जो द्रव्य देखने में आए वो मूर्तिक है, जो द्रव्य देखने में ना आए वे सारे अमूर्तिक हैं। तो अमूर्तिक द्रव्य कौन कौन से हुए? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। दूसरा मैंने बोला, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, जिसमें चेतना होती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं होती, ज्ञान दर्शन नहीं होता, उन द्रव्यों को क्या कहते हैं? बोलिए खुशी जी। अजीब द्रव्य। अजीव अजीब द्रव्य। कहेंगे द्रव्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हम द्रव्यों को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक मूर्तिक द्रव्य, अमूर्तिक द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। मूर्तिक द्रव्य सिर्फ उद्गल है, बाकी के सारे अमूर्तिक है। चेतन गुण सहित सिर्फ जीव द्रव्य जीव है, बाकी के सारे अजीव द्रव्य है। ठीक है। चलिए, यह मात्र पुद्गल द्रव्य में ही खंड खंड होके, बिखर के, परमाणु रूप होने की और जुड़कर स्कंध रूप होने की योग्यता होती है। पूर्ण गलन स्वभाव होता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? उद्गल। उद्गल द्रव्य उसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है धर्म द्रव्य। कौन समझाएगा मुझे धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? हैंड रेस करिए। हाँ, शिवांगी जी बता रही है, बोलिए शिवांगी जी। जो किसी जो जीव होता है उसको चलाने में जो सहायक होता है उसको धर्म, इसको कहते हैं गतिमान। बिल्कुल। किसको चलाने में सहायक होता है? जैसे पानी होता है, पानी के लिए मतलब मछली मछली के लिए जैसे पानी आवश्यक होता है, तो हाँ। ऐसे ही। और उसी मतलब एक एग्जांपल बताया मुझे, जैसे मछली के लिए पानी आवश्यक होता है, किसी जीव को कोई चीज चलाने में जो आवश्यक होती है चीजें, वही धर्म द्रव्य कहलाती है। और पुद्गल को चलाने में फिर कौन सहायक होता है? पुद्गल, पुद्गल को चलाने के लिए पुद्गल तो नहीं चलता। वो तो हम अरे महसूस कर सकते हैं ना, स्पर्श महसूस, जिसको हम देख ना, सकते हैं, सुन सकते हैं, पुद्गल भी स्पर्श तो कर चलता सकते हैं। है। पैरों से नहीं चलता, पर पुद्गल भी तो चलता है। एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता पुद्गल? हाँ। जाता है ना। तो गमन तो वह भी कर रहा है। तो पुद्गल को गमन करने में कौन हेल्पफुल हो रहा है? ये धर्म द्रव्य। हाँ, धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य का काम क्या है? जो जीव, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में सहायक या निमित्त होता है, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है। धर्म द्रव्य स्वयं नहीं चल सकता, लेकिन वह जीव और पुद्गल को ही चलाने में सहायक होता है। पहली बात। दूसरी बात, धर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गलों को चलाने में सहायक होता है, अन्य किसी भी
द्रव्यों को चलाने में सहायक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्वेश्चन है ये आपके लिए। धर्म द्रव्य बाकी सभी द्रव्यों को क्यों नहीं चला पाता है? दृष्टि जी बताइए, मैंने ये शायद लास्ट क्लास में आप सभी को बता दिया था, बोलिए। क्योंकि जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति होती है, इसलिए वो तो चलने में सहायक है, लेकिन बाकी के जो चार द्रव्य उनमें क्रियावर्ती शक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं चल सकते। वेरी गुड। देखिए जीव और पुद्गल में ही, सिर्फ जीव पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति होती है, और उस क्रियावती शक्ति के कारण जब तक खुद में शक्ति नहीं होगी तो बाहर का कोई हमको हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे अंदर शक्ति है, जीव और पुद्गल में शक्ति है, तब धर्म द्रव्य हमको सिर्फ क्या कर पा रहा है, हमें चलने में, गमन करने में सहायक होता है। जैसे अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मछली को गमन करने में पानी सहायक होता है, क्योंकि मछली स्वयं पानी में तैर सकती है, लेकिन बिना पानी के तैर सकती है क्या? उसको तैरने के लिए क्या चाहिए है? पानी चाहिए। लेकिन क्या पानी उसको तैरा रहा है? नहीं, वो अपनी ही शक्ति से तैर रही है। अगर पानी तैरा रहा होता तो पानी में जो भी वस्तु डाली जाती उन सबको तैरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें तैरने की शक्ति होगी, पानी उसी को क्या कर पाएगा? तैरा पाएगा। ऐसे ही धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ही तैरने में सहायक इसलिए चलने में, गमन करने में सहायक इसलिए होता है क्योंकि जीव और पुद्गल में ही गमन करने की शक्ति अर्थात क्रियावती शक्ति होती है। इसीलिए परिभाषा में आया है स्वयं चलते हुए। जीव पुद्गल अगर स्वयं चल रहे होंगे तो वो हेल्प करेगा, जबरदस्ती नहीं चलाता है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, लेकिन पेट्रोल जबरदस्ती गाड़ी को नहीं चलाती है। जब गाड़ी को चलना होता है तब पेट्रोल उसकी हेल्प करता है। पेट्रोल के कारण कोई भी नहीं चल सकता, वही चल सकता है जिसमें चलने की शक्ति होगी। ठीक है, चलिए देखिए, धर्म द्रव्य की कुछ विशेषताएं भी हैं, उनको हम समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। संख्या में एक होता है और एक ही है। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक है। जीव द्रव्य कितने हैं? अभी आएगा, नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, तब हम देखेंगे। जैसे हमें इतने सारे जीव द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे पुद्गल द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, ऐसे धर्म द्रव्य कितने हैं? एक ही है। सिर्फ एक धर्म द्रव्य है जो पूरे लोक में फैला हुआ है, तिल में तेल के समान। संख्या में एक होने पर भी यह संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैला है। धर्म द्रव्य में स्वयं गमन करने की योग्यता न होते हुए भी वह जीव पुद्गलों को चलने में सहायक होता है। धर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गल को ही गमन करने में सहायक है, शेष द्रव्यों को नहीं, क्योंकि शेष द्रव्य में गमन रूप क्रिया की योग्यता शक्ति नहीं है। धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं चलाता, अपितु जब जीव पुद्गल स्वयं चलते हैं तब यह द्रव्य मात्र उसमें निमित्त होता है, सहायक होता है। उदाहरण जैसे मछली को चलने में जल निमित्त होता है, पत्तों के उड़ने में हवा सहायक होती है ना। और मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, और जो हम व्रत नियम संयम करते हैं उनके लिए भी हम धर्म वर्ड यूज करते हैं। यह वह धर्म द्रव्य नहीं है। ठीक है, वर्ड कॉमन है, लेकिन जब हम धर्म द्रव्य कहेंगे तो वहां पे धर्म द्रव्य का मतलब है जो गमन करने में सहायक है। वहां पे धर्म वर्ड का मीनिंग रिलीजियन से नहीं लेना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक शब्द आता है, गमन करने में सहायक होता है, उसके लिए हम कहते हैं गति हेतुत्व। धर्म द्रव्य का काम क्या है? गति में हेतु, गति में सहायक है। अब बताइए अधर्म द्रव्य का क्या काम है? बोलिए, हैंड रेस करिए, बोलिए मुना जी। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो रुकने में निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। बहुत अच्छे। जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं?
अधर्म द्रव्य कहते हैं। मतलब धर्म द्रव्य गमन करा रहा है, जो चीज गमन करा रही है वही रुकने में सहायक तो नहीं बन सकती है, तो रुकने के लिए हमें किसी और चीज की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए एक कार है, तो कार को चलाने में सहायक कौन हो रहा है? पेट्रोल। पेट्रोल के कारण वो कार चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही, लेकिन पेट्रोल के कारण रुक तो नहीं सकती। अब उसको रोकने के लिए कोई और चाहिए, तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? हमको ब्रेक चाहिए। तो स्वयं चलती हुई कार को रोकने में जो सहायक होता है उसे ब्रेक कहते हैं। सही है परिभाषा? ठीक है। अच्छा, अब बताइए मुझे, ये जो ब्रेक है, क्या ये जबरदस्ती रोक रहा है गाड़ी को? नहीं। जब गाड़ी खुद रुकना चाहती है, गाड़ी का मतलब है जो गाड़ी चलाने वाला है, वो जब खुद रुकना चाहता है तब वह किसका यूज करता है? ब्रेक का यूज वह करता है। जब खुद रुकना चाहेगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा, तो वह रुक सकता है क्या? कि नहीं रुक सकता? तो ब्रेक गाड़ी को जबरदस्ती रोक नहीं रही है, ठीक है, लेकिन बिना ब्रेक के भी गाड़ी रुक नहीं सकती है। जब पहले से चलते हुए जीव उद्गल स्वयं रुकना चाहे, तब उनके रुकने में जो सहायक होगा उसको हम क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहां पर आया है, जो पहले से रुकी हुई है, एक सेकेंड, जो वस्तुएं स्वयं पहले से रुकी हुई हैं उन्हें भी अधर्म द्रव्य ही सहायक है? नहीं, नहीं है सहायक। जो गाड़ी अभी तक चली नहीं है, क्या उसको ब्रेक रुकने में सहायक हुआ था? बताइए। ये एक सेकेंड मैं देखूं ये किसका हमारा क्वेश्चन था। खुशी जी, जैसे एक गाड़ी है जो अभी तक सिर्फ बना के हमने रेडी करी है और उसको हमने चलाया नहीं है, एक बार भी वो अपनी जगह से हिली नहीं है, तो उसको रोकने में ब्रेक सहायक हुआ था? नहीं। ब्रेक कब सहायक होगा? जब वो चलेगी, उसके बाद ही वो उसको क्या कर पाएगा? रोक पाएगा। इसीलिए परिभाषा में बहुत स्पष्ट करके लिखा है कि स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गलों को जो ठहरने में सहायक है। क्योंकि सिर्फ अगर यहाँ पर ये परिभाषा होती कि जो रुकने में सहायक होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, तो फिर अधर्म द्रव्य हमारा आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में भी लग जाता, क्योंकि वे तो हमेशा से ठहरे हुए ही हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जो गमन करेगा वही रुकेगा। तो जो गमन करते हुए, और गमन कौन कर रहा है? सिर्फ जीव और पुद्गल, तो फिर रुकेगा भी कौन? सिर्फ जीव और पुद्गल। ठीक है, तो जो द्रव्य स्वयं गमन कर रहे हैं उनको ठहरने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य हम कहते हैं। उसका जो गुण है वो क्या है? स्थिति हेतुत्व। स्थिति करने में जो सहायक होता है उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। क्या विशेषता है? जो धर्म द्रव्य की विशेषता है, काफी कुछ वैसी ही विशेषता है। ये भी संख्या में एक है, लेकिन पूरे लोक में तिल में तेल के समान होता है। स्वयं गमन करके ठहरने की शक्ति अधर्म द्रव्य में नहीं है, लेकिन जीव पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गलों को ठहरने में सहायक है, अन्य को नहीं, क्योंकि अन्य द्रव्यों में जब गमन करने की योग्यता नहीं है तो उनके ठहरने का प्रश्न ही नहीं होता है। अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं ठहराता है, नहीं रोकता है। जब जीव पुद्गल स्वयं ठहरते हैं तब वह द्रव्य मात्र उसमें निमित्त होता है। जैसे एग्जाम्पल है, धूप में चलते हुए राहगीर को पेड़ की छाया ठहरने में सहायक होती है। एक आदमी है जो बहुत धूप में चल रहा है, बहुत थक गया है, तभी उसको एक बहुत अच्छा, एक बड़ा घना सा एक पेड़ दिखता है तो वो रुक जाता है। क्या पेड़ ने उस व्यक्ति को रोका? तो पेड़ देखकर ही रुका था, लेकिन जबरदस्ती नहीं रुका, वो खुद वहां पर रुकना चाहता था, तब पेड़ की छाया ने उसको रोकने में सहायता की है, उसके लिए निमित्त बना है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को चलते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। जैसे हमने धर्म द्रव्य में कहा था
जो पुण्य क्रियाएं हम करते हैं, उन पुण्य क्रियाओं को जैसे हम धर्म मानते हैं वैसा धर्म द्रव्य नहीं है। इसी प्रकार से जो हम गलत कार्य कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील कर रहे हैं, जिसको हम अधर्म कहते हैं, यहाँ पर भी अधर्म द्रव्य का तात्पर्य वो नहीं है। ठीक है, अधर्म द्रव्य अलग है और धर्म या शुभ कार्य के अलावा जो हम पाप कार्य करते हैं जिसको हम अधर्म कहते हैं वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आया है कि आत्मा जीव होती है लेकिन जब वह सुख दुख का अनुभव कर ही नहीं सकती तो जीव कैसे हुई? नहीं, आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है। हम सभी आत्मा हैं और हम सभी सुख दुख का अनुभव हम कर रहे हैं। हम सभी जीव द्रव्य हैं और मैं आत्मा हूं, ऐसे समझिए। ठीक है, हम सभी जीव द्रव्य हैं लेकिन मैं आत्मा हूं। आपका अपना अपना जीव द्रव्य आपकी आत्मा है। तो आत्मा तो सुख दुख का अनुभव कर ही रहा है, बल्कि आत्मा, हमारी आत्मा ही हमारे सुख दुख का अनुभव करती है, अन्य किसी आत्मा के सुख दुख का अनुभव नहीं करती, क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन मेरे अंदर है, वो अन्य किसी के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आकाश द्रव्य। अब मुझे बताइए, जो हमें ये पूरे ऊपर देखते हैं तो हमें जो ब्लू कलर का जो हमें आकाश दिखाई देता है, ये आकाश द्रव्य है, हाँ या नहीं? आपको विद लॉजिक आंसर देना है। बताइए मोना जी। जो हमें आकाश दिखाई देता है वो आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश क्यों? द्रव्य हमारे आकाश द्रव्य हमारे आसपास है, जो हमें रहने की जगह देता है। ठीक है, तो जो हमें ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है? वो तो पुद्गल द्रव्य हुआ, वेरी गुड। पुद्गल द्रव्य क्यों हुआ? जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर कोई चीज हमें दिखाई दे रही है तो अपने आप ही आंसर मिल जाना चाहिए कि वो कौन सा द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य है। तो हमने वो जो ऊपर हमें आकाश दिखाई दे रहा है उसको नाम हमने आकाश दिया है, लेकिन वो हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो किसके अंदर आएगा? पुद्गल द्रव्य के अंदर आएगा, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के अलावा कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता है। आकाश द्रव्य का काम क्या है? ये द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। अब आकाश द्रव्य ने क्या किया? सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे दिया। तो आकाश द्रव्य को रहने के लिए कौन स्थान देगा? आकाश ने तो सबको रहने का स्थान दे दिया, लेकिन आकाश द्रव्य को रहने के लिए कौन स्थान देगा? बोलिए। आकाश का काम है अवगाहन हेतुत्व। आकाश ने अन्य द्रव्यों को अवगाहना दी, स्पेस दिया, जगह दी, स्थान दिया, लेकिन आकाश को जगह कौन देगा? जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। हमारे घर में हमारे जो पिता होते हैं वो घर की देखभाल करते हैं, ठीक है, अर्निंग करते हैं। वो हमारे घर का, क्या कहना चाहिए, घर की सार संभाल करते हैं, ठीक है, घर चलाने में निमित्त होते हैं। तो सभी को खर्चा पानी कौन देता है? वो जो हमारे अर्निंग पर्सन है, फादर है, वो सबको खर्चा पानी दे रहे हैं। और फादर को खर्चा पानी कौन दे रहा है? उनको किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। जब वो सबको दे रहे हैं तो उनके पास तो कुछ होगा ही ना। ऐसे ही आकाश द्रव्य जब सबको स्थान दे रहा है तो सबसे पहले तो खुद को ही स्थान देगा, तब तो दूसरों को स्थान दे पाएगा। तो इसका उत्तर यही है, आकाश द्रव्य को अन्य किसी के लिए स्थान की जरूरत नहीं होती है, वो ही स्वयं एक स्थान है और इसके बाद वो अन्य द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। जो जीवादि सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देने में निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसके लिए वर्ड आता है अवगाहन हेतुत्व, जो सभी द्रव्यों को अवगाहन में हेतु अर्थात निमित्त बनता है। देखिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, क्या विशेषताएं हैं आकाश द्रव्य की। ये भी एक है संख्या में, लेकिन संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जहां पर सभी 6 के 6 आकाश के 2 भेद हो जाते हैं,
एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। ठीक है, दो भेद कौन से हैं? लोकाकाश और अलोकाकाश। अब लोकाकाश किसे कहते हैं? तो लोकाकाश का मतलब है जिसमें सारे 6 के सभी 6 द्रव्य पाए जाते हैं, दिखते हैं, वह तो कहलाता है लोकाकाश। और अलोकाकाश किसे कहते हैं? जहां मात्र आकाश द्रव्य ही होता है, पाया जाता है, उसे हम अलोकाकाश कहते हैं। ठीक है, जहां पर सभी 6 द्रव्य रहते हैं। आपने लोक का नक्शा देखा है? ठीक है, वो जो लोक का नक्शा है, तो हमारे 6 के 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश में। और उस लोक के बाहर का जितना भी आकाश शेष बचता है, उसे ही हमने क्या नाम दिया है? अलोकाकाश, क्योंकि वहां पे बाकी के 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, अलोकाकाश विश्व के अंदर आता है कि नहीं आता है? अलोकाकाश विश्व के अंदर आता है या नहीं आता है? बोलिए, सोनल जी बोलिए। आई थिंक नहीं आता है, क्योंकि परिभाषा है जो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर है नहीं आता। और कोई आंसर देना चाहता है इसका? अलोकाकाश विश्व के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? बोलिए मुन्ना जी, बोलिए, अनम्यूट करिए। आई थिंक आता है, क्योंकि पर वहां आकाश, तो, हाँ, कि अलोका, आपने अलोकाकाश पूछा ना, अलोकाकाश में आकाश द्रव्य आता है, और आकाश द्रव्य मतलब 6 द्रव्य का पार्ट है, तो वो 6 द्रव्य तो विश्व में रहते हैं, विश्व में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अलोकाकाश का जो पार्ट है वह भी विश्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक सेकंड बस मुझे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ये स्क्रीन है, आपको दिखाई दे रही है सभी को, है ना? मान लीजिए ये पूरा विश्व है, ये पूरा हमारा क्या है? विश्व है। और इतना जो ब्लैक पार्ट है ना, यहाँ पे 6 द्रव्य हैं। ठीक है, और इसके बाहर का जितना पार्ट है वो क्या है? अलोकाकाश है। अब मुझे बताइए कि इस फोन के कितने पार्ट हुए? कितने हिस्से हैं इस फोन के? दो हिस्से हैं। तो मैं इसको अलग 2 हिस्सों में बांट सकती हूँ? नहीं, विश्व एक अखंड वस्तु है, अखंड स्थान है। ये जैसे फोन है ना, अखंड है। ठीक है, ये फोन है, इसके टुकड़े हैं क्या? इसके खंड खंड है क्या कि नहीं है? लेकिन फिर भी हमने 2 पार्ट किस अपेक्षा से बना दिए कि इतना पार्ट, एक जो ब्लैक पार्ट है वो, और इतना जो पार्ट है वो क्या है? व्हाइट कलर का पार्ट है वो। बस इतने से डिफरेंस के कारण हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, 2 भाग बनाए हैं।
लेकिन इसके कारण दो भाग बने हैं क्या? नहीं बने। अब मान लीजिए विश्व है, तो इस पूरे विश्व में 6 द्रव्य, मतलब ये जो पार्ट है ब्लैक वाला पार्ट, इस पूरे विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं कि नहीं? पाए जाते हैं। बस कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ पार्ट तो नहीं कहेंगे, ज्यादा पार्ट ऐसा है जहां पे सिर्फ आलोकाकाश है, सिर्फ आकाश है, बाकी के द्रव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 6 द्रव्य है वो इतने ही पार्ट में पाया जा रहा है, 6 के 6 जो द्रव्य है वो इतने ही उसमें है। इसी को ही क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आलोकाकाश का जो भाग है वो कैसा है, वो विश्व के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि आलोकाकाश भी दो हिस्सों में विभाजित नहीं है कि एक आलोकाकाश और एक अलोकाकाश। आकाश एक अखंड द्रव्य है और उस आकाश द्रव्य के जितने भाग में 6 द्रव्य हैं, उतने से भाग को हमने क्या नाम दे दिया है? लोकाकाश हमने नाम दे दिया है। तो आकाश द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो पूरे विश्व में क्या है? व्याप्त है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ठीक है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त है, लेकिन आकाश द्रव्य संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? ठीक है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में व्याप्त है। इतना ब्लैक पार्ट जो है ना, वो लोक है, मान लीजिए, वो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, लेकिन आकाश द्रव्य संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, जहां जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, उतने हिस्से को लोकाकाश कहेंगे। सभी द्रव्य आकाश के आधार पर रहते हैं, और आकाश किसके आधार पर रहता है? वो स्वयं के आधार पर रहता है। आकाश सबको खर्चा पानी दे रहा है और उसको खर्चा पानी की आवश्यकता नहीं, वो खुद के आधार पर वह रह रहा है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। बाकी सभी द्रव्य उस पर डिपेंडेंट है, और वो कैसा है? वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। सभी द्रव्यों में मात्र आकाश द्रव्य ही लोक के साथ साथ अलोक में भी होता है, ये भी बात हम समझ चुके हैं। जीवादि अन्य द्रव्यों के रहने और न रहने की अपेक्षा इसके लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद हो जाते हैं। जितने में सभी के सभी 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं, उतना भाग लोकाकाश का है, बाकी का भाग अलोकाकाश का है। जहां आकाश द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव्य नहीं पाया जाता, उसी भाग को हमने क्या नाम दिया है? अलोकाकाश दिया है। ऊपर जो अभी हम बात कर चुके हैं, ऊपर जो नीला आसमान दिखाई देता है उसे आकाश द्रव्य ना माना जाए। नीला रंग आंखों से दिखाई देने के कारण वो पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं काल द्रव्य फल। काल द्रव्य किसे कहते हैं, बताइए? कौन बताएगा मुझे काल द्रव्य किसे कहते हैं? बिल्कुल, जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, हम काल द्रव्य कहते हैं। इसके लिए वर्ड आता है परिणमन हेतुत्व। क्या शब्द आता है इसके लिए? परिणमन हेतुत्व। अब परिणमन का अर्थ क्या है, मुझे कौन समझाएगा? परिणमन मतलब क्या? आकांक्षा जी, आप बोलना चाहते हैं? परिवर्तन। ये परिवर्तन कितने कितने समय में होता है, कितने कितने टाइम पीरियड में होता है ये चेंज? उत्सर्ग अपसर्ग नहीं, प्रति समय। प्रति समय मतलब हम तो हर सेकंड भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सेकंड्स में भी बहुत समय आ जाते हैं, लेकिन समझने के लिए हम समझ लेते हैं हर सेकंड प्रत्येक द्रव्य में चेंज आता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को हमने 1 साल में देखा, ठीक है, और फिर हमने उस बच्चे को 5 साल में देखा, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे।
अब ये जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं, ये किस टाइम पीरियड में आए थे? मतलब 5 साल के अंदर में कौन सा ऐसा समय था जब उसकी हाइट बढ़ी, जब उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग हुआ, चेंज हुआ, फेस फीचर्स उसके डिफरेंट हुए? कौन सा टाइम था जब उसके अंदर ये चेंजेस आए थे? अच्छा, 5 सालों में कौन से साल में हुआ है ये चेंजेस? हर साल हुआ है? क्षण क्षण चेंज आ रहे थे प्रति हाँ समय। हाँ, मतलब हर साल में चेंजेस आए हैं? कोई एक एक पर्टिकुलर साल में चेंज आया था क्या कि नहीं? 5 साल में चेंजेस आए हैं। अब एक साल को हम पकड़ते हैं, उस एक साल में किसी एक पर्टिकुलर महीने में चेंजेस आए थे? नहीं, हर महीने में परिवर्तन आया। अब हर महीने में 30 दिन थे, तो 30 दिनों में से कोई निश्चित दिनों में उसके अंदर कोई चेंज आया था कि हर दिन में कुछ कुछ चेंज होता रहा? हर दिन हो रहा था। हर दिन एक दिन पकड़ते हैं, हर एक दिन में हुआ है, तो एक दिन में 24 घंटे है, तो हर 24 घंटे में उसमें परिवर्तन आया है, या फिर कोई एक निश्चित घंटे में परिवर्तन आया है? तो हम कहेंगे पूरे 24 घंटों में थोड़ा 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 परिवर्तन आया है। ऐसे ही हाँ। घंटों से हम मिनट्स में, मिनट से हम सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स और समय तक अगर हम पहुंचेंगे तो हमें समझ में आएगा ये जितना भी परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, हमें एक लंबे समय में दिखाई देता है, लेकिन वो लंबे समय में परिवर्तन नहीं आया है, वो परिवर्तन हर एक समय में आया है। हर एक समय का परिवर्तन जुड़ के जुड़ के जुड़ के जुड़ के हमें इतना सारा परिवर्तन किसी चीज में दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये कौन से द्रव्य में आते हैं? सिर्फ जीव में, सिर्फ पुद्गल में कि नहीं? सभी द्रव्यों में चेंजेस होते हैं। उनके गुणों, वो जो गुण है ना, वो काम कर रहे हैं। तो किस समय में काम कर रहे हैं और किस समय में? अच्छा आप बताइए, आप 24 घंटे काम करते हैं कि नहीं करते? 24 घंटे आपका ज्ञान गुण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। ऐसे मुझे थम्स अप करके बताया करिए आप। सब लोग अनम्यूट करके नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे थम्स अप करिए तो वो मुझे दिखेगा। ठीक है, हाँ, हम 24 घंटे हमारा ज्ञान गुण काम कर रहा है। 24 घंटे में हर समय ज्ञान गुण काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा ज्ञान गुण में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, धर्म द्रव्य चलने में सहायक होता है, तो कौन से समय में चलाता है और कौन से समय में नहीं चलाता, ऐसा कुछ है? नहीं, धर्म द्रव्य हर समय काम कर रहा है। अधर्म द्रव्य हर समय काम कर रहा है। आकाश द्रव्य हर समय हमको अवगाहन दे रहा है। काल द्रव्य हर समय परिणमन करा रहा है। इसका मतलब हर समय उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है। किसके कारण? काल द्रव्य के कारण। ठीक है, जिस द्रव्य के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन, चेंजेस, परिवर्तन आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? काल द्रव्य कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, काल द्रव्य की क्या विशेषताएं हैं। काल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होने से संपूर्ण लोक में पाया जाता है। काल को सामान्य लोक व्यवहार में समय भी कहते हैं। काल द्रव्य जबरन किसी को परिणमन नहीं कराता, अपितु स्वयं सभी द्रव्यों में परिणमन करने की शक्ति है। सिर्फ उसका, उसमें जो निमित्त होता है उसी को हम काल द्रव्य कहते हैं। देखिए, हमें जो भी चेंजेस दिखाई देते हैं, हम उसको किसके अकॉर्डिंग बताते हैं? हम उसे टाइम के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये 10 साल में इतना बड़ा हो गया है, ये 4 साल पुराना है, ये 2 दिन पुरानी है। तो अब इसमें जो भी चीजों में जो परिवर्तन, हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी चीजें या हमारा जो भी वर्क हुआ है, उसको हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं? समय के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इतना समय हमें ये काम करते हुए हुआ है, इतने समय में ये बड़ा हुआ है, इतने समय में ये पुराना हुआ है, इतने समय का हमारा ये अनुभव है। तो ये जितने भी परिणमन हुए हैं, ये द्रव्यों ने स्वयं ने किए हैं, लेकिन इसमें हेल्प कौन कर रहा है हमें? काल द्रव्य हमें करता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा हम समझते हैं। काल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होने से संपूर्ण लोक में पाया जाता है। देखिए, जैसे आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये पूरे लोक में एक से व्याप्त है। ठीक है, पूरे लोक में एक एक एक
एक ही द्रव्य है, एक आकाश, एक धर्म, एक अधर्म, और ये पूरे लोक में क्या है, व्याप्त है। ठीक है, लेकिन काल द्रव्य ऐसे नहीं है। काल द्रव्य कैसा है ये कैसे समझ लीजिए, मैंने एक रेड कलर से अपने पूरे हाथ को पेंट कर दिया। ठीक है, तो जो रेड कलर है वो पूरे हाथ पे व्याप्त है। ठीक है, अब मैंने एक ब्लैक कलर लिया और एक 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 डॉट्स मैंने पहले कॉर्नर से एकदम क्लोजली मैंने एक 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 डॉट बनानी शुरू करी। ठीक है, एक एक डॉट मैंने ऐसे 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 बनाई और इस पूरे हाथ को मैंने ब्लैक कलर से ढक दिया। अब वो जो ब्लैक कलर था वो मैंने एक बार किया कि जितना मेरा हाथ था उसमें जितने डॉट्स आ सकते थे उतनी बार किया, लेकिन रेड कलर कैसा किया, एक बार में पूरा हुआ है। ठीक है, तो धर्म अधर्म आकाश तो एक प्रकार एक समान पूरे लोक में व्याप्त है, लेकिन काल द्रव्य छोटा 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 करके पूरे लोक में व्याप्त है। और जब हम अगर गिनती करते हैं कि कितने काल द्रव्य आए होंगे इस पूरे लोक में, तो बताते हैं लोकाकाश प्रमाण, कि लोकाकाश का जितना प्रमाण है उतने प्रदेशों, लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात काल द्रव्य वहां पर खचित हैं। उसमें काल द्रव्य ऐसे जैसे हम हमारे जो ज्वेलरी होती है उसमें एक एक स्थान पर जो डायमंड्स या जो स्टोन्स ऐसे खचित कर देते हैं ना, ऐसे हम उनको बैठा देते हैं, ऐसे ही काल द्रव्य आकाश के, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर ऐसे खचित हैं, ऐसे बैठे हुए हैं वो। तो कितनी संख्या हो गई है, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, असंख्यात कालाणु लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य वहां पर बैठे हुए हैं, खचित वहां पर होते हैं। ठीक है, ये काल द्रव्य की विशेषता यहाँ पर हो गई है। और ऐसे हमने यहाँ पे 6 द्रव्यों की हमने बात की, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब हम समझते हैं, हमने द्रव्यों को समझा तो हमको क्या लाभ हुआ। देखिए, प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है। मैं द्रव्य हूं कि नहीं हूं, मैं एक द्रव्य हूं कि नहीं हूं, मतलब मैं भी गुणों का समूह हूं, मुझ में भी अनंत गुण है। इससे हमें ये भाव आता है कि मैं यूजलेस नहीं हूं, मुझ में भी अनंत गुण पाए जाते हैं। अच्छा, सभी द्रव्यों में समान रूप से अनंत गुण है, इसका मतलब कोई द्रव्य बड़ा है और कोई द्रव्य छोटा है, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, एक छोटी सी चींटी में ज्ञान गुण है कि नहीं है, और मुझ में भी ज्ञान गुण है, तो हम दोनों सेम है कि नहीं है? सेम है, सारे द्रव्य समान है और सभी जीव द्रव्य भी समान है। तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा जो भाव है वो चला जाता है। दूसरा, द्रव्य का एक लक्षण हमने पढ़ा था, सत द्रव्य लक्षणम, जो होता है, जिसकी सत्ता, एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती है। तो इसका मतलब है मेरी भी एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहेगी, मेरा कभी नाश हो सकता है। अच्छा, अब हम मर जाएंगे तो हमारा नाश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सिर्फ हमारी पर्याय कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ हमारी पर्याय चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं जीव द्रव्य का जीव द्रव्य ही रहूंगा। मेरे अनंत गुण ही रहेंगे, मुझ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मेरे गुणों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और एक और बात हमें समझ में आती है, द्रव्यों के स्वरूप को समझने से, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, उसे अपना कार्य करने के लिए, अपने गुण रूप परिणमन करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। निमित्त की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन अन्य किसी के, मतलब मैं ज्ञान करने के लिए मुझे कोई वस्तु चाहिए है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई वस्तु होगी तभी मैं ज्ञान कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। तो हम सभी के गुण जो भी काम कर रहे हैं वो स्वाधीन रूप से कर रहे हैं, हमें उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती है। ये सब चीजें हमें द्रव्य को समझने से हमें समझ में आती है। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुणों का रहेगा। गुणों को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 2 प्रकार के होते हैं, बता चुकी क्या मैं ये लास्ट क्लास में? 2 प्रकार से गुणों के भेद।
सामान्य गुण और विशेष गुण बताए थे, ठीक है। सामान्य गुण कौन से होते हैं? जो सभी द्रव्यों में कॉमनली पाए जाते हैं वो सामान्य गुण है। विशेष गुण कौन से होते हैं? जो अपने अपने गुणों में पाए जाते हैं। तो जैसे हमने देखा ज्ञान दर्शन सुख, ये जीव का विशेष गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का विशेष गुण है, क्योंकि अन्य किसी में नहीं पाया जाता है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का विशेष गुण है, क्योंकि ये गुण अपने अपने द्रव्य में ही है, अन्य किसी द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो सभी द्रव्यों में कॉमनली पाए जाते हैं। वो कौन से गुण होते हैं उनकी बात अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम करने वाले हैं। 6 प्रकार के विशेष गुणों की बात हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड? वो एक बार हैंड रेज करें, उसके बाद हम क्लास को अपने फिनिश करते हैं। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम आज की क्लास यहीं पूर्ण करते हैं। दीदी। हाँ हाँ बोलिए। जयने दीदी, एक सूचना मुझे करनी थी आप सभी के सामने। हाँ जी। सभी को मेरा सादर जयनेंद्र। आप सभी के समक्ष एक सूचना मुझे करनी थी। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम लोगों के बीच में आ रहा है, जिसका नाम है सहज समिट। आप लोगों ने कुछ मैसेजेस वगैरह उस संबंध में आपने देखे होंगे, आपके ग्रुप पर डल रहे थे। बाकी वर्धमान ज्ञान तीर्थ और भी अन्य ग्रुपों पर भी इस संदेश को भेजा जा रहा है। सहज समिट है क्या, इसमें क्या होने वाला है, इस बारे में मैं छोटा सा परिचय मैं दे दूं आपको। ये सहज समिट एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि सहज कैसे रहा जाए। आज की टेंशन फ्री, मतलब टेंशन भरी लाइफ में हम टेंशन फ्री कैसे हो सकते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, किन किन तरीकों से हम टेंशन फ्री हो सकते हैं। सहजता वास्तव में क्या चीज है, उसकी क्या गहराई है, क्या बारीकी है। कहीं सहजता के माध्यम से तो उनके अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम उसको वहां पर समझाते हैं। उसके अंदर हम सहजोमीटर, आप जिन्होंने वर्धमान ज्ञानतीर्थ के अंदर सहज समिट 2 ज्वाइन किया होगा, उन्होंने उसका लाभ लिया होगा। लेकिन अब की बार का जो सहजोमीटर के अंदर हम मूल्यांकन करते हैं कि हम कितने सहज अभी हैं और अभी हमें कितना सहज और होना बाकी है। ऐसा मूल्यांकन उसके अंदर किया जाता है। वहाँ पे पोइट्री भी की जाती है, लेकिन पोइट्री का अब अंदाज और बदलने वाला है। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से पोइट्री के माध्यम से, एक सहज संवाद के माध्यम से, और भी अनेक अनेक तरीके की गतिविधियां उसमें होने वाली हैं। जैसे कि एक पोइट्री हुई है और उसके बाद कहानी हुई है। जैन पुराणों के माध्यम से कहानियां इत्यादि हम वहाँ पर बताएंगे। सहज कीर्तन, सहज मेडिटेशन, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। मैं समय यहाँ पर अभी इतना नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ ही चीजें यहाँ पर बता पा रहा हूँ। उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए है तो आप व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपके ग्रुप पर एक लिंक डालूंगा, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी, आप उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं, जहाँ पर बाकी की आपको सूचनाएं वहाँ पर मिलती जाएगी। इस बार का जो सहज समिट है वो दिल्ली के अंदर ही होने जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये ऑफ ही चलने वाला है। जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ये सुबह करीब 10-11 बजे से चालू होगा और 5-6 बजे तक ये चलेगा। उसमें भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, सब तरीके की व्यवस्था आपके यहाँ पर की जाएगी। और अभी आपको मैं इसलिए ये सूचना दे रहा हूँ क्योंकि अगर अभी आप टिकट बुक करते हैं तो आप अपनी मनचाही सीट उसमें बुक कर सकते हैं। और अब की बार जो सहज समिट होने वाला है वो कोई 300, 400, 500, 600, 900 ऐसे लोग आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ। अब की बार का जो सहज समिट है वो कोई छोटा मोटा
सहज समिट नहीं होने वाला, अब की बार इतना बड़ा होने वाला है कि 1000 से ऊपर लोग एक साथ बैठ करके सहजता के सिद्धांतों को समझेंगे। वो जो सहजता के सिद्धांत हैं वो हमारे ही आगम में आए हुए जो सिद्धांत हैं उनको ही हम वहां पर प्रस्तुत करने वाले हैं। 10 ग्रंथों के आधार से, 10 आगम ग्रंथों के आधार से पूरा वह सहज समिट तैयार किया गया है। और बहुत सारी चीजें आपको इस बार नई देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़ने वाले हैं इसमें। और इसकी पूर्व भूमिका में अभी तक हम 7 से 8 इवेंट्स करके आ चुके हैं, जो कि हिसार में हमने इवेंट कर चुके हैं इसके लिए, अंबाला और मुजफ्फरनगर और भी यमुनानगर, और आने आने वाले में अलीगढ़, और इसके बाद फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, इसमें भी ये इवेंट अभी होने वाले हैं। और इसके बाद इसका बड़ा रूप हमें देखने मिलेगा 27 सितंबर 2026 को दिल्ली के अंदर। इसके अंदर बहुत बड़े रूप में ये आयोजन होने वाला है, 1000 लोग एक साथ सहजता के सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो आप इस महा आयोजन का मौका बनने से ना चूकें। तो आप सभी को सादर आमंत्रित हैं ही, और आप इस कार्यक्रम के होस्ट भी हैं, क्योंकि ये हमारे ज्ञाता ई एकेडमी और सहज समिट की पूरी टीम के द्वारा ही आयोजित हो रहा है, इसलिए आप इसके होस्ट भी हैं। आप सभी को इसमें आना है, और जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, वे भी यहाँ पर आकर के लाभ ले सकते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, अभी की कक्षा को हम यहीं समाप्त कर सकते हैं। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।